क्रिएटिन आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट है, लेकिन क्रिएटिन के बारे में बहुत सारे ऐसे मिथ और फैक्ट हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग क्रिएटिन को लेने से डरते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिन के ऊपर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है। देखो फ्रेंड्स, क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है। क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है, जो कि मसल बिल्डिंग पर्पस के लिए और स्ट्रेंथ बिल्डिंग पर्पस के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसी वजह से हम लोग क्रिएटिन का सप्लीमेंट यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट ये आता है कि क्रिएटिन हमारे बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। देखो फ्रेंड्स, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जो वाटर होल्ड होता है वो हमारे बॉडी के बाहर होल्ड नहीं होता, वो हमारे मसल सेल्स के अंदर होल्ड होता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर जो हमारे मसल सेल्स अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स का अपीयरेंस राउंडर, फुलर और मस्कुलर दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्रिएटिन को लेने से हमारा हेयर फॉल होता है और हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। देखो फ्रेंड्स, आपका हेयर फॉल आपके फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। ऐसा किसी भी स्टडीज में प्रूवन नहीं है कि क्रिएटिन को लेने से डायरेक्टली आपका हेयर फॉल होता है। अगर जो आपके जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको हेयर फॉल हो, लेकिन क्रिएटिन को लेने की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा क्रिएटिन को लेने से आपका किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। देखो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर जो आप लोग हेल्दी इंडिविजुअल हो, फिट इंडिविजुअल हो और आपको किडनी की पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रिएटिन को लेने से आपका कोई भी किडनी स्टोन की दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्रिएटिन लेते वक्त आपको रोजाना 3 से 5 लीटर पानी पीना है। इससे आपको क्रिएटिन का कोई भी नुकसान और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारा अगला पॉइंट यह है कि क्रिएटिन को लेने से आपका ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। अभी आज तक बहुत सारे लोग को यही लगता है कि क्रिएटिन को लेंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, हमारा स्ट्रेंथ बनेगा, लेकिन क्रिएटिन को लेने का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ये भी है कि हमारे ये ब्रेन में ना कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मेंटल क्लैरिटी, मेंटल फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिएटिन आपके बॉडी में एटीपी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। देखो फ्रेंड्स, अगर जो आप लोग जिम जाते हो तो एटीपी का बूस्ट होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि सर मैं रेप्स मारता हूं ना, बहुत जल्दी थक जाता हूं, पूरी पावर एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर जो क्रिएटिन आप लोग लोगे तो एटीपी बूस्ट हो जाने की वजह से क्या होगा कि आप लोग 3 से 4 रैप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और जो ये लास्ट के 3 से 4 रैप्स होते हैं ना, ये आपकी मसल की ग्रोथ और मसल की हाइपोट्रोफी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि जब हम लोग क्रिएटिन को लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना सब कुछ बूस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जिम में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। अगर जो आप लोग जिम में हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग कर पाओगे, बढ़िया से मसल्स को फेलियर तक हिट करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मसल की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब एक चीज है कि लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिन कोई प्रोटीन है और ये डायरेक्टली हमारे मसल्स को बिल्ड करता है। देखो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, क्रिएटिन प्रोटीन नहीं है, क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है। क्योंकि डायरेक्टली जब हम लोग क्रिएटिन को लेते हैं तो इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हमारे एटीपी बूस्ट हो जाता है, जिम में हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर जो हम लोग वर्कआउट कैसे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग प्रोटीन एक्सटर्नली लेंगे तो ये सारा कॉम्बिनेशन क्या करता है, हमारी मसल की रिकवरी बढ़िया करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स की ग्रोथ होती है। अब जानते हैं कि क्रिएटिन को रोजाना हमको कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में प्रूवन है कि अगर जो आप लोग पोस्ट वर्कआउट यानी कि जिम से आने के बाद अगर जो क्रिएटिन लेते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब रोजाना कितना क्रिएटिन लेना चाहिए, देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगा कि जो मेंटेनेंस डोज होती है 3 to 5 ग्राम, इतना ही आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। अगर जो आप लोग लोडिंग करोगे और अगर जो आप लोग बिगनर हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको स्टमक में प्रॉब्लम होगी, आपको स्टमक में बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील होगा। जिम से आने के बाद 3 to 5 ग्राम रोजाना ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।